हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वापस स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस स्टाइल से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट डिविएशंस एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स। आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स है, उसके आपको सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। सबसे पहला है 210, 220, 225, 225, 225, 235, 240, 250, 270 और 290। तो आपको इस स्टाइल से कुछ सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। तो इन सेलिंग प्राइस को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो सबसे पहला सेलिंग प्राइस था आपका 210, उसके बाद का था 220, फिर 225, उसके बाद अगेन 225, देन 225, उसके बाद आता है 235, 240, 250, 270 एंड 290। इस स्टाइल के आपके कुछ सेलिंग प्राइस आपको दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे को सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, उन सेलिंग प्राइस की हम टोटल करेंगे। तो इन सभी सेलिंग प्राइस को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे और ऐड कर करके समेशन एक्स निकालोगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की आपको जो सेलिंग प्राइस है टोटल, इन सभी सेलिंग प्राइस को आपको ऐड करना होगा और ऐड कर करके आपको समेशन एक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो समेशन एक्स जो इन सभी तीन शॉप्स का आया है वो आया है 2390। ये आ गया आपका समेशन एक्स। समेशन एक्स और नंबर ऑफ शॉप्स आपको दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको एक्स बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स बार को हम किस स्टाइल से कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। जो समेशन एक्स आपके आए हैं वो हैं आपके 2390 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एक्स बार निकल करके आ गया 239। ये आपका क्या निकल करके आ गया, एक्स बार निकल करके आ गया। अब यहाँ पर अपने को डिविजन्स निकालने। डिविजन्स हमेशा क्या होते हैं, ये जो x होता है इस x में से हम x बार को जो है हमेशा माइनस कर देते हैं। तो अब इन सभी में से हमारा जो ये x बार आया है 239, इसको हम इन सब में से लेस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आया हमारे माइनस के 29, उसके बाद में आएगा माइनस के 19, नेक्स्ट आएगा माइनस के 14, नेक्स्ट अगेन माइनस के 14, माइनस के 14, माइनस के 14। अब ये आएगा आपके माइनस के ओनली 4, यहाँ पर आपका प्लस का 1, उसके बाद प्लस के 11, नेक्स्ट आएगा प्लस का 31 और उसके बाद आएगा प्लस का 51। इस स्टाइल से हमने डेविएशंस निकाले। डेविएशंस हमेशा जो होते हैं वो x जो आपकी ये है, इसमें से आप x बार को माइनस कर दोगे तो ये निकल करके आ गया आपका डिविएशंस। अब हम इस डिविएशंस का स्क्वायर करेंगे। इट मीन्स माइनस के 29 को माइनस के 29 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल करके आता है 841। उसके बाद माइनस के 19 को माइनस के 19 से करते हैं तो 361, माइनस के 14 को माइनस के 14 से 196, 196, 196। इस स्टाइल से आ गया। 4 4 जा होता है हमारा 60, 1 1 जा 1 ही होता है, 11 11 जा 21 होता है, और 31 31 जा 961 होता है, और यहाँ पर 51 को 51 से करेंगे तो 2601। इस स्टाइल से हमारे ये निकल करके आएंगे। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, ये माइनस के जितने भी डिजिट है उनकी टोटल अलग करनी है और प्लस के जितने भी डिजिट है उनकी टोटल अलग करनी है। तो प्लस के डिजिट तो यहाँ से यहाँ तक के हैं और माइनस के डिजिट हमारे यहाँ से यहाँ तक के हैं। तो माइनस के डिजिट की टोटल आती है मेरे 94 और मेरा प्लस के डिजिट की भी टोटल आ रही है 94। इट मीन्स 94 में से 94 माइनस गया तो सिग्मा ई डी जो है वो मेरा 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले डिजिट की भी सम और प्लस वाले डिजिट की सम दोनों इक्वल हो रही है, इस वजह से ई डी जो है वो 0 निकल कर गया। अब हमें समेशन डी स्क्वायर निकालना है, तो ये सारे माइनस माइनस गुना करने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आया हमारा समेशन ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 5490। ये आ गया हमारा समेशन ई डी। अब हमें इससे क्या निकालना है, पहले एक्स बार तो हमने निकाल ही लिया, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ई डी स्क्वायर अपॉन एन। ई डी स्क्वायर यहाँ पर निकाल ही लिया आपने, कैसे आया 5490 अपॉन हमारा एन था 10 और उसका हम अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पर हम अंडर रूट लेंगे 549 का, तो ये निकल करके आएगा 23.43। अब आपको इसका कोएफिशिएंट भी निकालना है।
तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। हमेशा ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 23.3 और इसको हम इस एक्स बार से डिवाइड, ये हमारा जो आया था समांतर माध्य उससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा 0.10। ये आपका आंसर निकल करके आएगा। तो इस स्टाइल से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपके पास 10 स्टूडेंट है और इन 10 स्टूडेंट ने जो आपके मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो इस स्टाइल से है। 10 स्टूडेंट हैं और उनके आपको मार्क्स दिए हुए हैं, आपको इनका स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 10 ये दिए हुए हैं इसकी टोटल कर ली मैंने 10 है, और ये जो x दिया हुआ है उसका समेशन x निकालना पड़ेगा। समेशन x जो है मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो समेशन x अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये मेरा निकल करके आता है 526 मेरा समेशन x निकल करके आया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि x बार निकाल लूँगी। क्या निकालना है मुझे, सबसे पहले समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य हमेशा क्या होता है, समेशन x अपॉन n होता है। समेशन x मेरा यहाँ है ये, और अपॉन n इज इक्वल टू ये हो गया 52.6 जो है आपका निकल करके आ गया। ये तो मेरा x बार हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने जो डेविएशंस निकाला है वो मैंने एक एज्यूम्ड मीन से निकाला। एज्यूम्ड मीन भी मान सकते हो, वो मैंने 50 माना है। तो एज्यूम्ड मैंने क्या माना है, 50 माना है। और यहाँ पर जो है मैंने क्या निकालना है, मुझे डेविएशंस जो है वो एक एज्यूम्ड मीन से निकालने हैं और वो एज्यूम्ड मीन मेरा 50 है। तो इट मीन्स मैं 43 में से माइनस करूँगी 50। 43 में से क्या माइनस होगा, 50, क्योंकि मेरा एज्यूम्ड मीन इन सब में से मुझे माइनस करना है 50। यहाँ पर यही होता है x माइनस एज्यूम्ड मीन, x माइनस एज्यूम्ड मीन। हमेशा क्या लिखते हैं, x माइनस एक्स बार। अब यहाँ लिखेंगे एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन अगर मैंने माइनस किया तो सबसे पहले मेरा माइनस के 7, नेक्स्ट आया मेरा माइनस के 2, नेक्स्ट आएगा मेरे प्लस के 15, उसके बाद मेरा प्लस के 7, उसके बाद मेरा माइनस के 19, अगेन मेरे प्लस के 10, उसके बाद माइनस के 13, नेक्स्ट माइनस के 2, अगेन आया मेरे प्लस के 28 और लास्ट में आया मेरे 9। अब मैं क्या करती हूँ, इनकी टोटल लगा लेती हूँ। जितने भी मेरा माइनस 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 के डिजिट हैं ये सारे माइनस माइनस की अगर मैंने टोटल लगाई तो ये मेरा निकल करके आया माइनस के 69। माइनस की टोटल मेरी क्या आई है, माइनस के 69। और अगर मैं प्लस को करती हूँ तो मेरा प्लस की टोटल निकल करके आती है 43। तो 43 में से अब मैं इसको माइनस कर दूंगी। देखिए सबसे पहले मुझे ये प्लस की टोटल लगानी है। प्लस के यहाँ कितने थे, 28 है, ये 28 है और 28 है 59, सबको टोटल करूँगी तो प्लस के आएंगे 69, माइनस के आएंगे 43। अब अगर मैं इसमें से लेस करती हूँ तो यहाँ पर मेरा निकल करके आएगा समेशन EDX। ये जो मेरा निकल करके आएगा वो आएगा मेरा समेशन EDX और वो होगा मेरा 26, क्योंकि मैं 63 में से माइनस कर दूंगी 40 तो ये मेरा 26 निकल करके आएगा। अब मुझे क्या करना है, समेशन DX स्क्वायर, ये जो मेरा D आया है इसी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे वापस। तो 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 15 15 जा 2, 5 7 7 जा 49, 90 19 जा 300, 61 10 10 जा 100, 13 13 जा 169, 2 2 जा 4, 28 28 जा 784 एंड 9 9 जा 81। इस स्टाइल से मैंने जो ये डिविजन निकाला है उसका मैंने क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर उसकी भी सम कर लूँगी तो ये सम कहलाएगी ED स्क्वायर x। ये सम जो है मेरी वो निकल करके आएगी 1826। इन सबको मैंने ऐड करा तो मेरा ये निकल करके आया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ये स्क्वायर है उसका भी मैं x निकाल लूँ। ये जो मेरा स्क्वायर है ना 43 48 65 जो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसका भी मुझे स्क्वायर निकाल लेना चाहिए। तो मैं उसका भी स्क्वायर निकाल लेती हूँ। 43 को 43 से करेंगे तो वो अगर ये आप चाहो तो करो, क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एक जब आप अल्टरनेट फार्मूला निकालते हो तो आती है। बाकी हमारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ED स्क्वायर x अपॉन n इंटू EDX अपॉन n का होल स्क्वायर। इस स्टाइल से ये आपका फॉर्मूला है।
तो यहाँ पर देखिए समेशन ई डी एक्स क्या था अपना, ये था 1826 एन अपना था 10 माइनस ये मेरा 26 आया निकल करके, तो यहाँ मैं लिखूंगी 26/10 और इसका होल स्क्वायर जो है वो मैंने निकालना है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा निकल करके आएगा क्या, 182.6 और माइनस 6.76। इसको जब मैं करूँगी 2.6 का मैं अगर होल स्क्वायर निकालूंगी तो मेरा ये निकल करके आ जाएगा, और मैं इसमें से इसको माइनस कर करके जब मैं वो निकालूंगी 175.84 का होल स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो वो निकल करके आएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो इस स्टाइल से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत दिखता है एक अल्टरनेट फार्मूला आता है उसमें आता है। तो अब आपको समझ में आ गया ई डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और उसके बाद है हमारा यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया, ये माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें से, और फिर आपको इस स्टाइल से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको वापस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एटलीस्ट वो कैलकुलेट करना है। आपको इस स्टाइल से दिया हुआ है क्वेश्चन कि आपके पास ये है साइज है 1 2 3 4 5 6 7, इस स्टाइल के आपके पास साइज दिए हुए हैं और इस साइज के बिहाफ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये साइज ऐसे ही लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, और फ्रीक्वेंसी है 1 5 11 15 13 4 और 1, उसकी टोटल आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है कि n इज इक्वल टू आपके हैं 50। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एफ एक्स निकल करके, एफ एक्स क्या था 1 को 1 से किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, और उसके बाद जो है 40 हो गया, उसके बाद 13 5 जा 65 हो गया, 64 हो गया, और 7 1 जा 7 हो गया। मुझे इन सब की टोटल लगा लेनी चाहिए, तो इनकी टोटल निकल करके आएगी मेरी 200। ये कहलाएगा हमारा समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स कहलाएगा, और ये समेशन एफ कहलाएगा। तो ये मेरी टोटल आ गई। तो सबसे पहले मुझे एक्स बार निकाल लेना चाहिए, मुझे क्या कर लेना चाहिए, समांतर माध्य निकाल लेना चाहिए, और एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एन। एफ एक्स मेरा क्या था 200 और एन मेरा क्या था 50। एन मेरा यहाँ पर क्या आ गया 50, ये एन कहलाएगा जो मेरा 50 आया। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो 5 4 जो मेरा है वो एक्स बार निकल करके आएगा, 4 मेरा क्या निकल करके आएगा एक्स बार निकल करके आएगा। अब मुझे डेविएशन निकालना है फ्रॉम 4 4 मतलब जो x है उसमें से मुझे माइनस करना है 4। तो सबसे पहले मैंने x में से, इसमें से 1 में से, किस में से 1 में से मैंने माइनस किया 4, तो मेरे बचा माइनस का 3। उसके बाद मैंने 5 में से माइनस किया ये, तो मेरा बचा ये। उसके बाद मैंने 11 में से एक माइनस किया, तो मेरे पास बचे 7। उसके बाद मैंने 15 में से माइनस किया 4, पहला हो गया मेरा। मैंने क्या किया था सबसे पहले, जो मेरा x था, सॉरी इसमें से माइनस करना है मुझे, x 1 2 3 4 है मेरा, x है 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आया माइनस के 3, उसके बाद मेरे पास आया माइनस के 2, उसके बाद मेरे पास आया माइनस के 1। 4 में से 4 माइनस होता है तो 0, 5 में से नेक्स्ट 4 माइनस करूंगी तो 1, 6 में से अगेन 4 माइनस करूंगी तो 2, और 7 में से अगेन 4 माइनस करूंगी तो 3। तो देखिए इनकी सम और इनकी सम बिल्कुल इक्वल है, जो आपके 6 हो रहे हैं वो भी 6 हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपके 0। अब आपको d का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब इसी का स्क्वायर निकालना है। ये आपका डिविजन आ गया, डिविजन 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 0, 1 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। इस स्टाइल से आपका ये आ गया। अब आप इस डिविजन की टोटल लगा लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 28। अब हमें क्या करना है, जो डी स्क्वायर आया उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। एफ था आपका ये और ये आपका डी स्क्वायर, ये क्या आपका डी स्क्वायर है और आपका एफ ये है। तो आपको अब इसकी टोटल करनी है। तो सबसे पहले 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो आया 20, 4 को अगेन जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 11 को मैं 1 से करती हूँ तो 11, 15 को 0 से किया तो 0, 13 को 1 से किया तो 13, 4 को 4 से किया तो 16 और 9 को 1 से किया तो 9। तो ये मेरी पूरी इनकी टोटल आ जाएगी 78 निकल करके। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वही मेरा फॉर्मूला है। सबसे पहले
कि अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पर आपका क्या आया, एफ डी स्क्वायर क्या था आपका 78, सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो था वो था आपका 78 और आपका एन जो था वो था 50, उसका लेना है आपको अंडर रूट। तो ये निकल करके आएगा 1.56 का अंडर रूट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 1.25। यहाँ पर आपको इस स्टाइल से ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसे कैलकुलेट कर करके निकालना है। एक क्वेश्चन लास्ट में और समझा रही हूँ जिसमें आपको ये बताया गया है इस क्वेश्चन में कि किस स्टाइल से आपको आपकी जो है अलग अलग दी हुई है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या दी हुई है कि 0 से 2 है आपके पास, फिर 2 से 4 है आपके पास, 4 to 6 है, 6 to 8 है और 8 to 10 है। इस तरह की आपको वैल्यू दी गई है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 है, 5 है, 15 है, 7 है और 1 है। तो सबसे पहले हमें इनकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जैसे यहाँ पर अलग से बताती हूँ कि 0 और 2 इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, 2 + 4 को प्लस करके 2 से करना है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3। तो ये इनकी मिड वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो पहले की मिड वैल्यू आती है ये है, फिर आती है 3, उसके बाद 5, नेक्स्ट 7 और नेक्स्ट 9। अब हम ये तो हो गए हमारे, क्या हो गया, ये तो हमारे क्वेश्चन में आ गया कि ये तो हो गई एफ, ये तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और ये मिड वैल्यू हो गई एक्स। तो अब आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 1 जा 2, 5 को 3 से किया तो 15, 15 को 5 से किया तो 75, 7 को 7 से किया तो 49 और 9 को 9 से किया तो ये आ गए आपके ये। तो हमें इनकी टोटल कर लेनी चाहिए। तो ये टोटल आ गई हमारे 150 और ये टोटल कहलाएगी समेशन एफ एक्स। इस टोटल को हम कहेंगे समेशन एफ एक्स। अब आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो थी वो आपकी थी 30, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 और ये है आपके ये। तो सबसे पहले आप एक्स बार निकालोगे। यहाँ पर क्या निकालना है हमारे को, वापस वही एक्स बार निकालना है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स कितना था मेरे पास 150 था और एन मेरा जो था वो 30 था। इट मीन्स एक्स बार = 5 आया। अब एक्स बार = 5 आया तो हमें यहाँ पर डेविएशन निकालने एक्स बार से। एक्स बार मेरा क्या था 5, 5 में से मुझे किसको माइनस करना है, सारे एक्स को जो है वो मुझे माइनस करना है। तो सबसे पहले जो एक्स है मेरा, एक्स सब अपनी क्या है मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू मेरी एक्स है और एक्स में से मैं इस 5 को माइनस करूंगी। तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे -4, उसके बाद मेरे पास आएंगे -2, उसके बाद अगर मैं इस 5 में से 5 को करूंगी तो 0, उसके बाद 7 में से जब 5 को करूंगी तो 2 और 9 में से 5 को करूंगी तो मेरे पास आएंगे 4। तो यहाँ पर अगेन मेरी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इनका स्क्वायर करना है 16, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पर मेरी जो है इन दोनों की मैं टोटल करती हूँ तो 14, 16 6 या 32, 32 + 8 = 40 जो है वो मेरी टोटल निकल करके आ जाएगी। ये मेरी होगी टोटल। अब इसको मुझे f से मल्टीप्लाई करना है। जो ये आया मेरा d, इसको मुझे क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 16 को 2 से, देखिए 16 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस स्टाइल से देखिए आप, ये आपका 16 है और ये 2 है, ये है हमारा f और ये है मेरा d स्क्वायर। f × d² निकालना, मुझे क्या निकालना है f × d²। तो 2 को मैं 16 से करूँगी तो यहाँ आ गया 32, 5 को 4 से किया तो 20, 15 को इससे किया तो 0, 7 को इससे किया तो 28 और 16 को 1 से किया तो ये आ गया मेरा 16 जो है मेरा वो निकल करके इस स्टाइल से आ जाएगा। अब मुझे इन सब की टोटल करनी है तो वो टोटल आई मेरी 96, जिसे बोलते हैं समेशन एफ डी²। अब हमारे को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशंस का आपके वापस वही फॉर्मूला है, समेशन एफ डी² अपॉन एन। एफ डी² जो है मेरा वो है 96 और एन जो है वो मेरा आया था 30। तो यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.2 का अंडर रूट निकल करके आएगा और वो आएगा 1.79%। अब अगर इसका कॉफिशिएंट भी निकालना होता तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला यही है कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मुझे क्या करना है, 1.79 को मुझे डिवाइड कर देना है एक्स बार से।
तो वो निकल करके आ जाएगा 0.36। तो इस स्टाइल से आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।